शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, हेलो हल्द्वानी में जहां हम बात करें तो एक तरफ हम समुदाय से जुड़ी, समाज से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं या फिर उनसे जुड़े हुए कई तरह के कार्यक्रम हम आप तक लेकर आते हैं, तो वहीं सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, तो विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां भी हम आप तक लेकर आते हैं। और इसके अलावा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, और कई बार विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के साथ भी हम कार्यक्रम लेकर आते हैं। और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के साथ हम जो कार्यक्रम आप तक लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स कॉर्नर प्रोग्राम के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं आपके साथ अनिल। तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संगीत के विद्यार्थी नेहा कांडपाल, जो कि बीए थर्ड ईयर में हैं, और इसके अलावा इनके साथ हैं नवीन कुमार, जिनका अभी बीए फर्स्ट ईयर है। तो आप दोनों ही का हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे आपने विषय चुना संगीत, तो संगीत से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, और कैसे इसकी आपकी जो शुरुआत रही है संगीत से जुड़ाव की वो हुई है, किस तरह से आपके जो अपने आसपास का जो माहौल था, जो कि आपका परिवेश था, वो कैसे आपको संगीत से जोड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे नेहा कांडपाल से। संगीत के लिए मेरी रुचि शुरू से ही बहुत रही है। उसके बाद मैं अपने गुरुजी श्री राजेंद्र प्रसाद जी से जब मिली, उसके बाद मैंने इसे जाना। उससे पहले इतनी इस बारे में नॉलेज नहीं थी। जो बेसिक्स हैं संगीत को लेके, वो मैंने उनके द्वारा जाने और इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझा। और उस टाइम पे ये था कि कोई म्यूज़िक को लेके कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं था। फैमिली में भी इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। मैं मेरी फैमिली में पहली ऐसी हूँ जो संगीत से जुड़ी हूँ अभी, और कोशिश है कि आगे भी इससे जुड़ी रहूँ और इससे लाइफ में कुछ अचीव करूँ, और एक एग्जाम्पल अपनी फैमिली और अपनी जो क्षेत्र है उसके सामने एक एग्जाम्पल रखूँ इसको लेके, ताकि उनकी मेंटालिटी थोड़ी इसको लेके चेंज भी हो और वो इस चीज़ को समझे भी एक पॉजिटिव वे में। तो नवीन जी, आपका जो संगीत से जुड़ाव रहा या संगीत के साथ जो आपकी रुचि हुई, वो कैसे आपकी संगीत में रुचि आई? बचपन से तो नहीं था, पर जैसे ही मैंने 12th करी, 12th के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं अलग क्या कर सकता हूँ, कुछ मेरे अंदर क्या अलग चीज़ है, अलग करने की वो थी मेरे अंदर। तो मुझे लगा कि मैं संगीत को अच्छे से कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने संगीत को चुना। और जैसे ही मैं 12th पास आउट करी मैं गांव से अपने रुड़की शहर में आया। एक साल मैंने रुड़की शहर में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं मतलब 12th तक तो पढ़ाई में अच्छा था, पर 12th के बाद पढ़ाई में इंटरेस्ट इतना नहीं बन पाया। और फिर मैंने अपने आप से ये सवाल पूछे कि मतलब क्या अलग कर सकता हूँ, क्या कुछ इस तरह से। तो मुझे अपने अंदर संगीत का लगा, और मैंने संगीत को अपने अंदर देखा और इसे लेकर मैं चला। तो रुड़की शहर में पहले साल मुझे गुरु मिले मृत्युंजय पवार करके, मेरे गुरु भैया हैं। अभी यहाँ से वो एमए की वर्कशॉप करके गए हैं फ़िलहाल में, जिनसे मुझे क्लासिकल सीखने का मौका मिल रहा है। जैसे नवीन, आपने बताया कि आप अपने गांव से रुड़की शहर की तरफ आए संगीत के सफ़र की तलाश में, तो गांव कहाँ पड़ता है आपका? मेरा गांव सहारनपुर ज़िले से 40-50 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ये पुरबड़ा करके गांव का नाम जी। तो जैसे आप लोगों ने अपनी म्यूज़िक के सफ़र की शुरुआत की, आप लोगों ने बताया कि जो आपकी संगीत के सफ़र की शुरुआत होती है वो कैसे होती है, और किस तरह से आपका संगीत से जुड़ाव होता है, और कैसे आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। तो जैसे अभी आप जुड़े उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जो आपकी संगीत के सफ़र के साथ जो जुड़ाव होता है, वो जुड़ाव कहाँ से शुरू होता है, और किस तरह से उस जुड़ाव के बाद जो अनुभव रहते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ आपके संगीत सीखने के, वो कैसे रहते हैं। तो पहले बात करेंगे नेहा से। मैंने 2020 में अपना 12th कंप्लीट किया था। उसके बाद माइंड में ये फिक्स था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है।
चूज़ यही करना है। और मैं उस टाइम पे विशारद की स्टूडेंट थी, मेरा 3rd ईयर चल रहा था विशारद का। एंड क्योंकि उस टाइम कोविड का भी पीरियड था और आसपास में थोड़ा म्यूज़िक का उतना कुछ, जो रेगुलर कॉलेजेस थे उतना कुछ था नहीं। सब्जेक्ट तो था बट कहीं टीचर्स नहीं थे, अगर कहीं कुछ होता भी था तो फिर उतना प्रॉपर वो था नहीं, कि स्टूडेंट्स भी नहीं थे, तो वो उस बात को लेके भी था। फिर मुझे मेरे पापा ने ये सजेस्ट किया कि ओपन से कर ले अभी, क्योंकि उस टाइम पे तो चाहे रेगुलर हो चाहे वो सभी होम से ही था। तो उस टाइम मैंने ओपन से जो है अपना एडमिशन कराया। एंड उसके बाद म्यूज़िक को लेके तो उस टाइम पे जो हमारी 1st और 2nd ईयर में रही ऑनलाइन क्लासेस रही, ऑनलाइन वर्कशॉप्स रही, जो हमारी 7 डेज़ की रही थी। ऑनलाइन वर्कशॉप्स में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कई सारे नए एक्सपीरियंसेस मिले, कई सारे जो चाहे हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं और या फिर चाहे जो गेस्ट टीचर्स होते थे, काफ़ी कुछ हमें उन्होंने बताया, काफ़ी कुछ हमने म्यूज़िक को लेके उनसे सीखा। और प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन मोड में ही हुए, बट इस साल जो 3rd ईयर में हमारा जो ऑफलाइन मोड रहा ये काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जो आप चीज़ें सामने से सीख सकते हो वो पॉसिबल नहीं है उतना डिस्टेंस मोड से सीख पाना। तो ये 7 डेज़ की वर्कशॉप मतलब काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रही और काफ़ी कुछ हमने इसमें सीखा। दूसरा, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी किया हमने, कई नए लोगों से इन 3 सालों में हमने कभी इंटरेक्ट नहीं किया था जितने भी हम साथ में थे। उसके अलावा भी अपने जूनियर्स से, इन सब से भी हमने इंटरेक्ट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और नए जो गेस्ट टीचर्स थे उनसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा इसको लेके, और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब काफ़ी कुछ लेके जा रहे हैं हम यहाँ से पॉजिटिव और अच्छा, और काफ़ी कुछ सीख के। तो नवीन, आपसे भी मेरा सेम यही सवाल है, और वो सवाल ये है कि जैसे जो आपके संगीत के सफ़र की शुरुआत तो हो गई, संगीत के सफ़र की शुरुआत के साथ आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कैसे जुड़े? मुझे मेरे गुरु भैया मृत्युंजय गुरुजी ने ही इस ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, और वहीं से मैंने सेंटर से, रुड़की सेंटर से फॉर्म फिल कर दिया था, और उन्हीं के थ्रू मुझे ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगा। तो अनुभव कैसे रहे आपके उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ? चाहे अनुभव, वो आपके किताबों से जुड़े हुए रहे हों या हाँ जी, फिर स्टाफ से जुड़े हुए रहे हों, वर्कशॉप से जुड़े हुए रहे हों, एग्जाम्स के तो अभी शायद आपके अनुभव नहीं होंगे। हाँ जी, अनुभव काफ़ी अच्छे रहे हैं। काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी मतलब दूर दूर से, तो सभी से सीखने को, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जैसे बुक्स का रहता है, क्योंकि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का ये विश्वविद्यालय है, तो किताबें आप तक कैसे पहुंची? और इसके अलावा जैसे वर्कशॉप के एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, और शायद नेहा कांडपाल जी, आपने तो खैर यहाँ से पहले एग्ज़ाम्स भी दिए होंगे, तो उन परीक्षाओं का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा उनका अनुभव रहा? एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा ही था, क्योंकि जितना हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंग ही जो था एग्ज़ाम पेपर सेट रहा है, तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, बुक्स को लेके थोड़ा ये था कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी नहीं पता था, कभी लेट होता था तो कभी एग्ज़ाम नज़दीक होते थे तो उसमें मिलता था, तो बुक्स को लेके थोड़ा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे। कभी भी उनसे हमने कुछ जानना चाहा, पूछना चाहा, तो मतलब एक कॉल या एक मैसेज की बात होती थी और रिस्पॉन्स मिलता था ऑफ कोर्स। बुक्स के अलावा जैसे असाइनमेंट्स का भी आप लोगों का रहता है, तो असाइनमेंट्स में कैसे आपके अनुभव रहे और किस तरह से आपने असाइनमेंट्स की तैयारियां की हैं बीच में? असाइनमेंट्स यही वर्कशॉप्स के थ्रू ही हमने इसकी तैयारियां की, जो हमारी वर्कशॉप्स होती थी इसी के थ्रू जो भी हमें बताया गया उसके साथ तैयारियां की। दूसरा, डिप्लोमा जो हमने किया उसके थ्रू भी काफ़ी हेल्प मिली इससे। तो क्योंकि ऑनलाइन मोड पे ये असाइनमेंट्स भी थे, तो मतलब उतना कुछ टफ तो नहीं पड़ा। तो नवीन, आप भी गुजर चुके हैं इस असाइनमेंट्स वाले हाँ जी, रास्ते से, तो जी। आपके अनुभव कैसे रहे हैं, आप भी साझा करें। अनुभव काफ़ी अच्छे रहे हैं सर, सभी मतलब बढ़िया रहा है। किस तरह से आपके असाइनमेंट्स की तैयारियां रही? असाइनमेंट्स की तैयारी सर वहीं पे कॉलेज से और भैया से, वहीं से हमारे ऑनलाइन असाइनमेंट हुए थे सर। तो हाँ जी, जैसे आपने बताया कि आपके ऑनलाइन असाइनमेंट्स हुए थे, और असाइनमेंट्स की जो आपकी तैयारियां रही, हाँ जी, आपके जो गुरुजी रहे हैं मृत्युंजय पवार, उन्होंने भी आपको हेल्प की तैयारी हाँ जी, करने में, और यहाँ से जो हमारा हाँ जो जी, टीचिंग सब, स्टाफ है उन्होंने भी हाँ हेल्प जी, की। हाँ जी। तो इसके अलावा जो आगे की योजनाएं हैं संगीत को लेकर के, वो योजनाएं क्या हैं? क्या कुछ आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, और किस तरीके से ये रास्ता आगे को चल रहा है? तो पहले हम बात करेंगे नेहा से। फ़िलहाल तो अभी जैसे बैचलर डिग्री इस बार कंप्लीट होगी, इसके बाद मास्टर्स डिग्री के लिए, तो मतलब ये तो है नहीं कि मतलब ये चीज़
चलती तो रहेगी आगे भी स्टडीज़ के लिए। कि म्यूज़िक को लेके प्रोफेशनल फील्ड में जाने का ही कुछ एम है, तो उसमें मेरे जो गुरुजी हैं वो भी मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी ज़्यादा, चाहे मतलब जितना भी इंटरेक्शन उनसे रहता है हमेशा एक मतलब ये होता है कि कभी होता है ना कि आप थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो, कुछ चीज़ों को लेके डाउन फील करते हो, तो मतलब मेरे साथ एक पॉजिटिव थिंग है कि मैं कभी भी इस चीज़ को लेके जब डाउन फील करती हूँ कि जब आप नेगेटिव सुनते हो लोगों से, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि हर कोई आपको उतना सपोर्ट कर नहीं सकता। तो मेरे साथ मेजरली प्रॉब्लम ये है कि मेरा फैमिली में भी उतना सपोर्ट नहीं है, जो है मम्मी पापा थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, वो उतनी नॉलेज उन्हें भी नहीं है, बट जब कभी डाउन फील करती हूँ तो गुरुजी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव वाइब जो है रहती हैं उनसे बात करने के बाद। तो यही है कि आगे को लेके एक प्रोफेशनल फील्ड को लेके ही सोचा है इसको लेके, तो सेमी क्लासिकल टाइप, इसी टाइप से प्लेबैक सिंगिंग। तो नवीन, सेम सवाल हमारा आपसे भी है कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कैसे आप म्यूज़िक के सफ़र को अपना आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं आने वाले जी भविष्य सर, को लेकर के? क्लासिकल म्यूज़िक तो मतलब साथ में ही रहेगा, क्लासिकल म्यूज़िक तो नहीं छूटेगा, क्योंकि सीखना सिखाना तो मतलब चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर सीखना बंद कर देगा तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में अपनी। तो क्लासिकल म्यूज़िक को तो मैं अपने साथ में ही लेके चलना चाहता हूँ, और आगे आने वाले मतलब टाइम में मैं इंडिपेंडेंटली कुछ मतलब अपना करना चाहता हूँ। सीखना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चलता रहेगा सीखना जी। तो क्लासिकल। नवीन, आपसे एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, जैसे कि नेहा ने बताया कि उनके अपने फैमिली में उनके फादर का सपोर्ट उनके लिए रहा और जी इसके अलावा गुरुजी का सपोर्ट रहा, और आपकी लाइफ में जो आपका फैमिली सपोर्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कला के क्षेत्र में घर जी परिवार का जो सपोर्ट है वो कैसा रहता है, या फिर कोई और सपोर्ट मिलना भी कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में ज़रूरी होता है, तो आपको घर परिवार से सपोर्ट मिला या कहीं और से कोई प्रेरणा मिली, वो क्या रहा? सपोर्ट तो नहीं था, 1 साल तक कोई सपोर्ट नहीं था। 1 साल से मतलब मैंने फैमिली वालों को बताया भी नहीं था। 1 साल के बाद मैंने कॉलेज में अपने परफॉर्म किया अपने गाने वगैरह, तो वहाँ से मतलब अखबार में आया, तो फैमिली वालों ने भी अखबार से देखा, तो उन्हें मतलब वहाँ से लगा कि हाँ ये कुछ मतलब कर सकता है इस गाने वगैरह में। तो वहीं से फिर फैमिली का भी सपोर्ट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट हुआ। तो नवीन और नेहा, काफ़ी बातें आपसे रही स्टूडेंट्स कॉर्नर प्रोग्राम में। अब हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप कुछ गा के सुनाना चाहें। तो एक सरस्वती वंदना है, वो हम गाना चाहेंगे सर। जय सरस्वती देवी नमो वरदे, जय विघ्न विमोचन बहुवरदे। जय सरस्वती देवी नमो वरदे, जय विघ्न विमोचन बहुवरदे। जय वीणा पुस्तक धारणी है, जय वीणा पुस्तक धारणी है। जय ज्ञान पुंज जगतारणी है, जय ज्ञान पुंज जगतारणी है। जय श्वेत पद्म आसीना है, जय श्वेत पद्म आसीना है। श्वेतांबर करुणासीना है, श्वेतांबर करुणासीना है। जय सरस्वती देवी नमो वरदे, जय विघ्न विमोचन, विघ्न विमोचन, विघ्न विमोचन बहुवरदे। बहुत खूबसूरती के साथ आपने ये सरस्वती वंदना हमारे श्रोताओं के लिए पेश की है, तो आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे और हमारे श्रोताओं की तरफ से, और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से भी, कि आपने अपने जो अनुभव हैं वो हमसे और हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन और नेहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के स्टूडेंट्स कॉर्नर प्रोग्राम से अनुमति। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।